लिखा है विवाह है यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। कथा का आयोजन कैसे करें? जैसे अपनी बेटी की शादी का आयोजन करते हो। विवाह है यादृशम। अरे कई कई जगह तो भैया हमने देखा है कि बाप के पास पैसा ना हो तो कर्जा लेकर के बेटी के विवाह में आनंद में। इसका मतलब ये नहीं कर्जा लेकर कथा करो, लेकिन भावना तो ऐसी रखो, प्रसन्नता ऐसी होनी चाहिए कि हमारे घर में एक और शादी हो रही है। इतनी शादियां हुई पांडे परिवार में, लेकिन इस भावना से, इस आनंद से करो कि हमारे घर में ये एक और विवाह हो रहा है। बेटी का विवाह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटे के विवाह में तो थोड़ी अभद्रता हो जाती है, अब तो सब जगह होने लगी, लेकिन बेटी के विवाह में बाप का एक अलग अटैचमेंट होता है। जिन बापों ने अपनी बेटी को विदा किया हो वो जानते होंगे क्या एक जुड़ाव होता है। और जब घर की बेटी विदा होकर के जाती है तो सब रोते हैं सामने, लेकिन बाप छुप कर के रोता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जब कथा पूरी होकर के जाएगी तो ऐसा ही तुमको अनुभव होगा जैसे घर से बेटी विदा होती है। तो विवाह है यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे विवाह की तैयारी हो ऐसी तैयारी करना चाहिए। महीनों का चयन करें, किस किस मास में कथा सुनना अति उत्तम है। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अनुष्ठानात्मक रूप से कुछ मास बहुत श्रेष्ठ बताए गए, जिसमें कार्तिक मास को सबसे बढ़िया माना गया। और यही कार्तिक मास में आप लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। एते मासा कथारंभे श्रोत्राणाम मोक्ष सूचकः। इन मासों में कथा करने से श्रोताओं को मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। और इसके बाद कथा में बुलाने के लिए लोगों को आमंत्रण पत्र भेजें, और आमंत्रण पत्र में क्या लिखें ये भी भागवत में लिखा। क्या लिखा जाए? तो आमंत्रण पत्र में लिखें, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रम आयातः प्रेम तत्पराः। हे भागवत कथा रसिकों, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में कथा हो रही है, आप लोग सब कथा सुनने के लिए पधारें। नावकाशा कदाचित चित दिनम आत्रम तथापितु। यदि आपको 7 दिन का अवकाश नहीं है भैया तो 1 दिन के लिए आइए, ऐसा लिखें आमंत्रण पत्र में। और यदि फिर भी 1 दिन का भी अवकाश नहीं है तो कुछ समय के लिए आइए, पर आइए, क्योंकि क्षणोत्रयवस दुर्लभम, यहां बिताया हुआ एक क्षण भी दुर्लभ है। इसलिए तो मैंने तुमसे कल कहा कि मेरी तरफ से आप लोग सोने के लिए भी इनवाइटेड है, सोने की भी छूट है हमारी कथा में। तो कल से थोड़ा जल्दी आकर के भोजन करके, जो नींद घर में लेते हो वहीं आकर के लेना। पहले ही आकर के कोई सोफा कुर्सी पकड़ लेना पंखे के नीचे वाली, ताकि तुमको कोई डिस्टर्ब ना हो। और मैं एक निवेदन और कर दूं, कोई यदि सो रहा हो तो कृपया उसको जगाइए मत, सोने दीजिए। क्योंकि यदि उसको जगाओगे तो जाग करके वे पहले तुमको 4 बातें सुनाएगा कि अरे कोई मैं सो रहा था, मैं तो ध्यान में बैठा था। तो वो तो तुम्हारा भी ध्यान भंग करेगा। इसलिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब, सोने दो। घर में सोओगे भैया तो कोई जगाने वाला नहीं है, और यहां आकर के सोओगे तो कोई बात ऐसी कान में आ जाएगी कि जाग जाओगे, और ऐसे जागोगे कि सोओगे नहीं। इसलिए आप लोग यहां सोने के लिए भी आमंत्रित हैं। तो इस प्रकार पत्रिका छपा करके बुलाएं, व्यास को बुलाएं। व्यास कैसा होना चाहिए ये भी भागवत में बताया। व्यास के लक्षण हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। विरक्त मतलब सन्यासी हो ऐसी बात नहीं है, जिसका मन विरक्ति से भरा हो, वैष्णव हो, नारायण का भक्त हो, विप्र यानी ब्राह्मण हो। इन बातों को ध्यान से सुनिए। जो वेद शास्त्र पढ़ा हो, गुरुकुल में जाकर के संस्कृत व्याकरण उपनिषद इनका ज्ञान जिसने प्राप्त किया हो, जो गुरु सेवी हो, वेद शास्त्र को शुद्ध करके जो हमको बातें बताएं, ये व्यासपीठ, ध्यान से सुनना, इसको व्यासपीठ कहते हैं। एक बार हमारे पिताजी ने हमसे कहा, दुबे जी, एक बार हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा ये वाली बातें तुम बोलना। तो हमने पिताजी से कहा, पिताजी क्षमा करें,
अगर वो बात शास्त्र में होती तो मैं जरूर कहता, क्योंकि जिस पीठ पर मैं बैठता हूं वो मेरे पापा की पीठ नहीं है, वो व्यास पीठ है। यहां वही बात कही जाती है जो व्यास जी ने कही, अपने मन की बातें नहीं। ये पीठ व्यास पीठ है भैया, और व्यास सबके गुरु हैं, इसलिए व्यास ने जो कहा है वो कहना है। कुछ बातें शास्त्रों में ऐसी है जो समझ में नहीं है तो वक्ता को छूट है कि बताना है या नहीं बताना है। बातें तो वही कहना है जो व्यास जी ने कही, लेकिन खुद की बुद्धि है कि ये बातें बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। इसको कहते हैं वेद शास्त्र विशुद्धिकृत और दृष्टांत कुशलो धीरो। लौकिक दृष्टांत के माध्यम से वेदांत के सिद्धांत को समझा सके ऐसा धीर हो, गंभीर हो, कुशल हो। और सबसे बड़ा लक्षण है वक्ता का अति निस्पृहा। वक्ताओं के घर तो भागवत से चलते हैं, मेरा घर भी चलता है, लेकिन वक्ता की वृत्ति में कथा को बेचना नहीं, कथा को बांचना होना चाहिए। कथा सुनाओ। कथा मैया तो पालन पोषण करती हैं और बहुत अच्छे से घर चलता है, लेकिन वक्ता की वृत्ति में कथा को बांचना होना चाहिए। और यकीन मानिए इस वृत्ति से जो वक्ता कथा करता है भगवान की कृपा से खूब आनंद में रहता है। मां के दूध को पी करके बच्चा पुष्ट तो हो सकता है, लेकिन मां के दूध को निकाल करके समाज में बेचा नहीं जाता। इस भावना से जो वक्ता कथा करे वो कथा का अधिकारी है। वक्ता कार्योति निस्पृहा। वक्ता को बुलाएं, श्रीमद् भागवत की पूजा करें। श्रोता कैसे हैं उसके भी लक्षण हैं। क्या लक्षण है? जैसे श्रोता आम गांव में बैठे हैं बस बिल्कुल लक्षण वही हैं जैसे तुम्हारे। श्रोता और वक्ता के लिए भी नियम बताए गए। श्रोता को भगवान की पूजा करनी चाहिए षोडशोपचार विधि से। तुलसी दल से पूजा करें, शिव की पूजा करें, नारायण की पूजा करें, ये सब पूजा का विधान है। यदि वक्ता विरक्त हो, सन्यासी हो तो अंतिम दिन गीता का पाठ करें। वक्ता गृहस्थ हो, यजमान गृहस्थ हो तो अंतिम दिन हवन करके और कथा को शांति प्रदान करें। ये सब नियम बताए गए। और सुनने वालों के लिए नियम है सात्विक भोजन। भोजन पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। भाई आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन, नख रोम का छेदन न करें, पत्रावली में हो सके तो भोजन करें। प्याज, लहसुन, मसूर, गाजर, भटे, इन सब को छोड़ करके ऐसा सात्विक भोजन करके फिर कथा सुने। भूमि पर शयन करें। और मैं तो तुमसे कहता हूं एक नियम मैंने अपनी ओर से जोड़ा है, श्रोताओं को कथा मुस्कुराकर सुनना चाहिए। ये सबसे बड़ा नियम है। इसलिए मेरे सामने बैठ करके उदास चेहरा लेकर के मत बैठना, मुस्कुराते हुए कथा सुनना। क्योंकि भैया हम लोग तो कथा में ज्यादा समय देते हैं, फिर जो समय बचता है अध्ययन में देते हैं, तो ज्यादा माला नहीं फेर सकते। तो मुझे एक सूफी की एक सुंदर शेर है वो याद आता है कि ये हसीन मुस्कुराते चेहरे मेरी माला के मोती हैं। ये हसीन मुस्कुराते चेहरे मेरी माला के मोती हैं, इन्हें देख लेता हूं और इबादत हो जाती है। तो आप ऐसे मुस्कुराकर बैठेंगे तो यही हमारी पूजा हो जाएगी। तो कथा मुस्कुराते हुए सुनिए। लखनऊ जाओगे ना तो लखनऊ के स्टेशन पे लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। मैं तुमसे कहता हूं मुस्कुराइए कि तुम कथा में हो। मुस्कुराकर कथा सुनो।